दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1971 में पेरू से, जहाँ पर जूलियन कोपके अपनी इंटरमीडिएट की स्टडी कर रही थी। उसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद अपनी मदर के साथ आने वाली थी घूमने के लिए। उसने फ़्लाइट बुक की लांसा 508 और बाकी सारी फ़्लाइट फुल चल रही थी। दोनों उस फ्लाइट में पहुंची और इस फ्लाइट में लगभग 92 लोग सवार थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर थे। शुरू में थोड़ा मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से थोड़ी फ्लाइट लेट हुई। फ्लाइट उड़ना शुरू की धीरे धीरे। अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, फ्लाइट उड़ रही थी धीरे धीरे। फिर अचानक से थोड़ा सा जो मौसम था वो ख़राब होना शुरू हुआ, मतलब बदली हुई और बारिश आना शुरू हुई। और जिसकी वजह से वो क्रू मेंबर थे, उन्होंने बताया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ी लेट हो सकती। तो सबने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो उतना किसी ने परवाह नहीं की। फ़्लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही थी। अभी पूरी तरीके से बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका था। तभी अचानक से प्लेन का जो बायां साइड विंग होता, उस पर बहुत तगड़ी बिजली गिरी चमकते हुए, जिससे उसके प्लेन के विंग में आग लग गई बहुत तेज़। और प्लेन बिल्कुल डिसबैलेंस होता हुआ कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिल्कुल गोल गोल घूमने लगा। और जितने भी यात्री थे अनकॉन्शियस हो गए थे, मतलब पूरा बहुत तेज़ घूमने लगा था। प्लेन घूमते घूमते नीचे आ रहा था। तभी अचानक आधे रास्ते में वो प्लेन ब्लास्ट हो गया, मतलब 2 हिस्सों में बट गया। और वो प्लेन सीधा गिरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। जो जूलियन कोपके थी वो बेहोश हो गई थी। 3-4 घंटे बाद उसको होश आया, तो वो सीट बेल्ट से बंधी हुई पड़ी थी और उसने अपनी चारों तरफ देखी तो कोई दिख नहीं रहा था। जब वो उठी तो उसने अपना हाथ चेक किया तो उसका हाथ टूट चुका था और पैर में कई जगहों पे बहुत तगड़े घाव आ चुके थे। तो कुछ देर तक तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो इधर उधर भटक रही थी। फिर उसको ईगल्स की आवाज़ आई, चील की। तो घर वाले थे, वो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहले बताया था कि अगर जहाँ भी ईगल्स की आवाज़ आएंगी तो उधर पक्का लाश होएगी। तो उन्होंने देखा वहाँ पे लाश पड़ी है चारों तरफ, ऐसा मतलब लोग मरे पड़े हैं, 2-3 लोग, जिससे जूलियन डर गई। मदर को ढूंढ रही थी लेकिन वो दिखी नहीं। काफ़ी बार आवाज़ लगाई कि मॉम मॉम, लेकिन वो दिख नहीं रही थी किधर भी। जूलियन वहाँ से अकेले ही जाने का फैसला किया। जूलियन उठी। जूलियन का एक शूज़ भी कहीं गिर गया था, मिल नहीं रहा था। एक जूता पहने थी और चल रही थी धीरे धीरे। पे उसको कुछ बेरियां मिली, उसी को वो खा रही थी। एक दिन पूरे जंगल में वो इधर उधर भटकी, लेकिन जूलियन के लिए एक अच्छी बात थी। जो उसके फादर थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जूलियन को पहले ही बता रखा था कि कभी भी तुम फॉरेस्ट टाइप इलाकों में फंसो तो सबसे पहले पानी देखना। अगर कहीं पानी बहता हुआ है तो उसको तलाश करना, क्योंकि हर बहता हुआ पानी एक रिवर, एक सिविलाइजेशन की तरफ जाता है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले वो भटकते भटकते, अभी दूसरा दिन हो चुका था, इसी पानी की वो दिखी बहता हुआ पानी। तो वो सबसे पहले उधर की तरफ गई और पानी के रास्ते धीरे धीरे आगे चलती हुई जा रही थी। जो उसका घाव था धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, उसको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पानी के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते अभी उसकी तीसरा दिन आ चुका था। उसकी बैरियां भी ख़त्म हो गई और वो पानी के रास्ते चलते चलते, लेकिन उसके लिए एक अच्छी बात थी, जो रिवर थी वो बड़ी होती जा रही थी। तो अभी खतरा भी था कि कहीं इसमें मगरमच्छ ना हो, ये ना हो। तो वो तैर के धीरे से धीरे पार करती है, नदी होती है उसको पार करती है। पार करने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसके लिए एक खतरे की बात ये थी, जो उसका घाव था उसमें कीड़े पड़ चुके थे, मतलब जिससे उसको पेन हो रहा था और चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो थोड़ी दूर चल रही थी, फिर लेट जाए बैठ जाए। उसकी हालात दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और बैरियां भी ख़त्म हो चुकी थी। दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते उसी जंगल में। अभी उसको मतलब उसकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उसको नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगी। वो रिवर के रास्ते ही आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। तभी उसने देखा एक बोट है। तो जैसे उसने बोट देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उसको उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी वो चिल्ला पाए। तो बोट के पास धीरे धीरे गई तो उसमें केरोसिन का डिब्बा था।
उसको आइडिया पहले से था कि अगर कहीं चोट लगी है तो उसमें कैरोसिन उसने डाल दिया जिससे उसके कीड़े मर जाएं। तो उसको उसने डाला, काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ लेकिन उसने डाल दिया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो वहाँ पे एक झोपड़ी थी, वहाँ पे पहुँच गई और वहीं पे लेट गई। वहीं पे चुपचाप लेटी थी। अभी 10 दिन हो चुके थे उसको इसी जंगल में भटकते भटकते। तभी अचानक से दूसरे दिन 2 लोग आए। उन्होंने देखा तो वो लोग डर गए पहले तो कि अचानक से ये लड़की कहाँ पे दिख गई जंगल में। तो इसके पास आए तो इसने सारी चीज़ें बताई कैसे भी कैसे करके। तो उन दोनों ने इसको रेस्क्यू किया और इसको पहुँचाया हॉस्पिटल में। फिर इसका इलाज किया गया जिससे इसकी जान बच पाई। और इसने सारी स्टोरी बताई अपनी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लांसा 508 फ्लाइट की यात्री हूँ, सफ़र कर रही थी और ऐसा बिजली गिरने से प्लेन क्रैश हो गया था अमेज़न में। तो वहाँ से जो रेस्क्यू टीम थी वो भेजी गई और लोगों की लाशें मिली, क्योंकि दोस्तों वो अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि लाशें नहीं मिल पाई थी किसी को भी। फिर लाशें मिली और जूलियन कैप्के की शादी जर्मन के एक जूलॉजिस्ट से हुई और ये अभी हैप्पी फैमिली जी रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।